व्यूअर्स, कल इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान थर्ड टी20 मैच खेला जाएगा और मैं समझता हूँ सीरीज की टोन सेट करने के लिए ये टी20 मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर है। कल तीसरा टी20 खेला जाएगा। वैसे तो ये 5 मैचेस की सीरीज है, लेकिन जो भी टीम कल लीड ले लेगी, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि वो टीम के जो सीरीज जीतने के चांसेस हैं फिर ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक जो 2 मैचेस खेले गए, अगर उसके ऊपर नज़र डाली जाए तो वाज़े तौर पर पता चलता है कि दोनों मैचेस बिल्कुल वन साइडेड हुए। जो टीम पहले खेली उसने इजीली मैच विन किया, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि ड्यू फैक्टर होने के बावजूद दोनों टीम सेकंड टाइम खेलते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और पहले टाइम खेलने वाली टीम ने इजीली मैच विन किया। अब ये जो थर्ड टी20 मैच खेला जाना है, इससे पहले अगर आप देखें कि इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए क्या कुछ अच्छा रहा, क्या उनके लिए प्रॉब्लम्स रही। तो अगर इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया की मैं समझता हूं जो असल उनकी स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिन बॉलिंग है। और साउथ अफ्रीका की अगर आप देखें तो मैंने जैसे भी पहले भी बात की थी कि उनके यहाँ जो डिकॉक हैं, मिलर हैं, ये 2 प्लेयर उनके ऐसे हैं जिन्हें मैं मैच विनिंग प्लेयर मानता हूं कि ये अगर रन्स करेंगे तो शायद साउथ अफ्रीका इतना रन्स बोर्ड पर लगाने में कामयाब होगा या चेस करने में भी कामयाब होगा, चाहे वो कितना भी टारगेट हो। तो ये दोनों की मैं समझता हूँ स्ट्रेंथ है। और वीकनेस की बात कीजिए तो साउथ अफ्रीकन जो वैसे बैटिंग है डिकॉक और मिलर के अलावा, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई रिलाई नहीं कर सकते। ऐसे ही इंडिया के दोनों टी20 मैचेस को अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर जो है बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम दोनों टीम्स के साथ है। और जाहिर है अगर हम की बैटल की बात करें कि जो कल के टी20 मैच में की बैटल्स होंगी और जो भी टीम इन की बैटल्स को विन करेगी उसके आप देखिएगा वाज़े तौर पर जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1 जो बैटल है वो है होगी जो इंडियन यानी कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है और साउथ अफ्रीकन पेस अटैक। देखिए पिछले टी20 मैच में भी और पहले टी20 मैच में भी दोनों दफ़ा जो साउथ अफ्रीकन पेस अटैक है, जिसमें मार्को यंसन शामिल है, जिसमें सिपामला शामिल है, जिसमें निगीडी शामिल है, दोनों दफ़ा साउथ अफ्रीकन पेसर्स ने इंडियन टॉप ऑर्डर को जो है बिल्कुल उड़ा के रख दिया। आप देखें दोनों दफ़ा क्या हुआ कि नीचे जो मिडिल ऑर्डर के लड़के हैं, जिनमें हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा है, उन्होंने रन्स किया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। अगर यहाँ पर एक दफ़ा फिर इंडियन टॉप ऑर्डर एक्सपोज होता है तो डेफिनेटली इंडिया स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बैटल होगी साउथ अफ्रीकन बैटर्स वर्सेस इंडियन स्पिनर्स। हो सकता है कल के मैच में इंडिया जो है वो कुलदीप यादव को इंक्लूड करे, तो क्योंकि जो स्पिन बॉलिंग है इंडिया की वो उसकी स्ट्रेंथ है। आप देखें वरुण चक्रवर्ती दोनों मैचेस में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बैटल होगी। इसी तरीके से एक तीसरी बैटल जो है वो है साउथ अफ्रीकन जो मिडिल ऑर्डर है या लेट मिडिल ऑर्डर के बैटर वर्सेस अर्शदीप और बुमराह। आप देखें सेकंड टी20 मैच में ये बैटल जो है साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने जीती और जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका जो है ये टी20 मैच जीतने में कामयाब हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों टीम्स को देखा जाए तो इंडिया का जो एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि उनकी जो कॉम्बिनेशन में जो प्लेइंग 11 आ रही है उसके अंदर जो रोल है उस तरीके से डिफाइन नहीं है। कभी कोई लड़का ऊपर आकर खेलता है, कभी किसी को भेज देते हैं, जिसकी वजह से बैटिंग कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज अगर आप देखें तो इंडिया की टीम में ज़ाहिर है ऑलराउंडर्स की भरमार है। इसी तरह साउथ अफ्रीका को देखें, साउथ अफ्रीका अपनी फास्ट बॉलिंग से जा रहा है। अगर कल की प्लेइंग 11 पर बात कीजिए तो मुझे लगता है कि इंडिया भी ऑलमोस्ट सेम प्लेइंग 11 से जाने वाला है और साउथ अफ्रीका भी सेम प्लेइंग 11 से जाने वाला है। इंडिया शायद एक चेंज कर कर कुलदीप यादव को इन करे। अदरवाइज साउथ अफ्रीका रोटेशन पॉलिसी की वजह से किसी को इन कर ले तो कर ले, वरना वो इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा। और जाहिर है मैच जहां खेला जाएगा वहां पर ड्यू फैक्टर तो आएगा, लेकिन क्योंकि पहले दोनों टी20 मैचेस में वही टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की थी, तो यहाँ पर भी जो कैप्टन्स हैं वो ये डिसाइड करने में थोड़ा सा मेरा ख्याल है हेजिटेट फील करेंगे टॉस जीतने के बाद कि बैट फर्स्ट की जाए या बैट सेकंड। क्योंकि देखिए दोनों टी20 मैच में एक चीज़ जो नज़र आई वो क्या है कि अगर आप सेकंड टाइम पहले 6 ओवर गुजार लें फिर तो आप चेज भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं आपके लिए। लेकिन हुआ क्या, दोनों टी20 मैचेस में पहले 6-6 ओवर में 3-3 4-4 विकेट गिरने की वजह से एक तो रन रेट भी नीचे गया, यानी कि आपका एक जो सामने वाले ने जो रन्स लगाया था बोर्ड पर उसकी वजह से वो रन रेट बढ़ गया और आपकी विकेट्स गिरने की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्लो चले और फिर मैच आपके हाथ से निकल गया। तो अगर तो जो टीम सेकंड टाइम खेलेगी और वो बेहतर प्लानिंग से आएगी और पहले 6 ओवर में विकेट लूज नहीं करेगी या एक आधी विकेट लूज करके 40-45 रन कर लेगी,
तो मैं समझता हूँ फिर वो टीम जो है मैच निकालने की पोजीशन में होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता है फिर कहीं ना कहीं ड्यू आपको हेल्प आउट करती है और जगह का भी फर्क होता है। देखें, जो पिछले 2 T20 मैचेस खेले गए और जो अगला मैच खेलने जाने वाला है, तो ज़ाहिर है हर जगह के हिसाब से उसकी जो कंडीशन होती है उस हिसाब से देखा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कल के मैच में अगर हम प्रेडिक्शन करें कि किस टीम का पलड़ा भारी रह सकता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली इंडिया अपने होम ग्राउंड में कभी भी जो है वो इतना ईजी नहीं होता उसको डिफीट देना। नो डाउट कि पिछले T20 मैच में साउथ अफ्रीका ने डिफीट दी है और बड़े लंबे अरसे के बाद यानी कि डिफीट दी है, वरना साउथ अफ्रीका मुसलसल जो है वो डिफीट हो रही थी साउथ अफ्रीका को इंडिया से। तो कल के मैच में भी मैं समझता हूँ एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन जो 60% चांसेस हैं कि इंडिया ये मैच जीतेगा और 40% चांसेस ये हैं कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीतेगा। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।